हाय गाइस, आप सबका हमारे YouTube चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं SJVN रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। SJVN यानी कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने वर्कमैन ट्रेनी की 87 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.sjvn.nic.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी SJVN रहेगी, यानी कि सतलुज जल विद्युत निगम रहेगी, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये वर्कमैन ट्रेनीज की रहेगी, यानी कि जिसमें आपका अकाउंट्स की, इलेक्ट्रीशियंस की, स्टोर कीपर्स की, इसके अलावा अदर्स कई सारी पोस्ट रहेंगी। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। टोटल वैकेंसीज जो है 87 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जॉब लोकेशन की बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो आपका ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है, जहां जहां SJVN की ब्रांचेस हैं, यूनिट्स हैं या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन ही रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन की तो रजिस्ट्रेशन जो इसके स्टार्ट हो गए हैं होंगे वो आपके 22 सितंबर 2025 से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, यानी कि 22 सितंबर 2025 से जो है रजिस्ट्रेशन का जो है आपका लिंक एक्टिव होगा। इससे पहले आप रजिस्ट्रेशन वाली जो है फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं कर सकते हैं। तो 22 सितंबर 2025 से रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की वो रहेगी 13 अक्टूबर 2025। तो 13 अक्टूबर 2025 से पहले पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। रिटर्न एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो कोई भी रिटर्न एग्जाम डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है। जल्दी ही इनकी रिटर्न एग्जाम डेट भी जो है रजिस्ट्रेशन जब स्टार्ट हो जाएंगे उसके बाद जो है रिटर्न एग्जाम डेट भी इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जो है अपडेट कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो एडमिट कार्ड जो भी आपकी रिटर्न एग्जाम डेट आएगी उससे 2-4 दिन पहले आप अपना एडमिट कार्ड इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर आप जनरल OBC इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 200 रुपए रखी गई है, और अगर आप SC, ST, फिजिकल हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन या आप EWS इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है नील रखी गई है, यानी कि आपको एग्जेम्प्टेड रखा गया है। पेमेंट मोड की अगर बात करें यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है उसका पेमेंट मोड वही ऑनलाइन रहेगा। आपको ऑनलाइन ही अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट करनी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, अगर आपने 8वीं पास कर रखा है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने ITI कर रखा है रिलेवेंट ट्रेड में तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने BCom यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स कर रखा है तो तब भी आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी जो पोस्ट वाइज वरीज करेगी ये जो है आपकी डिग्री। तो और प्लस इसमें जो कंडीशन रखी गई है, अगर आप हिमाचल प्रदेश का डोमिसाइल आपके पास है तो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ये हिमाचल प्रदेश वालों के लिए ही वैकेंसीज रखी गई है, वहां का आपका डोमिसाइल होना मैंडेटरी रखा गया है। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल रखी गई है। 18 और 30 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर आपको जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज वही आपके रिटर्न एग्जामिनेशन की होगी, यानी कि आपका रिटर्न एग्जाम दिया जाएगा। जो रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे सेकंड स्टेज रहेगी उनकी ट्रेड टेस्ट की, अगर आपकी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है तो आपका ट्रेड टेस्ट भी होगा। जो ये क्लियर कर लेंगे थर्ड स्टेज रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपने अपलोड किए हैं
वो सारे ओरिजिनल चेक किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो रहेगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा, क्या उसका एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो इसमें जो है आपका ऑनलाइन यानी कि आपका जो है सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। दूसरा पेपर का जो पैटर्न होगा, क्वेश्चंस का जो पैटर्न होगा ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। टोटल क्वेश्चन 100 रहेंगे जो कि आपके 100 ही मार्क्स के रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का रहेगा। पेपर को सॉल्व करने का टाइम तो दिया जाएगा वो 60 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो किसी तरह का कोई नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन नहीं रखा गया है, यानी कि आपके जो है रॉन्ग आंसर पे मार्क्स डिडक्ट नहीं किए जाएंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें आप अपना आंसर दे सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की, यानी कि जो आपका रिटर्न एग्जाम है उसका सिलेबस कहां से पूछा जाएगा। तो ये 2 सेक्शन में आपका डिवाइड होगा पेपर, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में जो होगा आपका प्रोफेशनल नॉलेज, यानी कि जो आपका रिलीवेंट डिसिप्लिन है, जो आपका क्राइटेरिया जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। सेक्शन बी जो होगा, सेक्शन बी यानी कि सेक्शन 2 जो होगा उसमें जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और इंटेलिजेंस टेस्ट आपका जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि मेंटल एबिलिटी वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। अब बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर हम बात करें तो इसमें जो बेसिक पे रहेगी स्टार्टिंग वो 21,500 से रहेगी, प्लस अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो ये आपका एज पर नॉर्म्स आपको प्रॉपर दिए जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो आपकी 87 वैकेंसीज अगर हम इनको कैटेगरीज वाइज ब्रेक डाउन करें, यानी कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रिजर्व रखी गई है। तो जनरल वालों के लिए 45 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई है, ओबीसी वालों के लिए 18 है, एससी वालों के लिए 18 है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 6 है और जो है आपकी टोटल लगा करके 87 वैकेंसीज इस तरीके से फिल की जाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें, जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं या आपका जैसे आपकी 8वीं की मार्कशीट है, आपकी ITI की है, आपका जो BCom है, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज के हैं चाहे ईयर वाइज के, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। इसके अलावा जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसके अलावा आपके कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट जो है आपके पास जो है कंसर्न डिपार्टमेंट कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था पूरा प्रोसेस ऑनलाइन ही रखा गया है, यानी कि ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनका ऑफिशियल वेबसाइट www.sjvn.nic.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे होम रिक्रूटमेंट करियर वाले सेक्शन में जाएंगे, उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, वहां आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर इस बात का ध्यान देना है अगर आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको पहले से रजिस्टर नहीं करा रखा है तो आपका यूजर नेम पासवर्ड यानी कि आपको जो है अपने जो है क्रेडेंशियल जनरेट करने के लिए यानी कि यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आपको जो है न्यू रजिस्ट्रेशन पे जा करके जो अपना बेसिक डिटेल्स और वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपना आपको जो है रजिस्टर कराना होगा। और अगर ऑलरेडी आपने करा रखा है अपने जो है इनके पोर्टल पर अपने आपको रजिस्टर, तो जो आपके क्रेडेंशियल है यूजर नेम पासवर्ड है उससे ही आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करना है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका जो है अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो 10th की ITI की है, चाहे वो BCom की है, चाहे वो आपका 8th क्लास की है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। इसके साथ ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटोज जो है और इसके अलावा जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपको उनके प्रेस्क्राइब फॉर्मेट के हिसाब से अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा मेक पेमेंट का, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको जो है ऑनलाइन डिपॉजिट करनी होगी। उसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा फॉर्म को अपलोड या सबमिट करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म को चेक कर लें और रिव्यू करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद उसकी 1 या 2 कॉपी जब प्रिंट आउट जरूर ले ले फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास
हो जाए। तो गाइस ये थी आपकी सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स, जो कि आपकी वर्कमैन ट्रेनी यानी कि जिसमें जो है आपका अकाउंट्स की, इलेक्ट्रिशियंस की, स्टोर कीपर्स की, इसके अलावा अदर्स कई सारी पोस्ट है जो आपके लिए जो है जारी की गई थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी आपको किसी तरह का डाउट है, क्वेरी या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा दूं सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे 22 सितंबर 2025 से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की वो रहेगी 13 अक्टूबर 2025। तो 13 अक्टूबर 2025 से पहले पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स है या उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियो से लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियो से लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।